गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसे इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल में सिर्फ दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। एक तो उसकी जो पावर हो होल नंबर में हो। होल नंबर मतलब कि 0 से इंफिनिटी तक कोई हो। ये नहीं हो कि 1/2 हो, -3 हो, -4 हो, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और दूसरा, उसकी पहला तो पॉइंट हो गया होल नंबर में पावर हो, और उसकी डिग्री 2 हो। डिग्री होता है मैक्सिमम पावर। जैसे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी माने इसकी कुछ नहीं है, मतलब मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, पर मैक्सिमम डिग्री कितनी कहेंगे इसकी 2। तो एक तो डिग्री 2 हो, और जो पावर्स हो वो होल नंबर्स में हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे होती हैं। तो ये नहीं हो 1/2 हो जाए, -3/2 हो जाए, -4 हो जाए, वो गलत हो जाएगा। रूट में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर में भी नहीं होनी चाहिए, जो हमारा होल नंबर की फॉर्म में ना आ सके। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन कहता है किस तरीके से हमें करना है। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है x² + 7x + 10। इसके हमें जीरोस बताने और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सबसे पहले एक इसमें फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा बीटा होता है हमारा c/a। अब आप पूछोगे ये b/a और c/a क्या होता है, तो मैं इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैंने ये लिखा तो देखो हमारा ये एक्सप्रेशन मैं ऐसे लिख रहा हूं ax² + bx + c। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरा a क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा 7, और c आ जाएगा 10। ये हमने 9th क्लास में भी सीखा था, जिसमें हम एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते थे। अब अगर मैं इसे फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो मेरा सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है -b/a, मतलब कि -7/1, तो मैं -7 लिख सकता हूं। प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है c/a। c/a मतलब कि 10/1 यानी कि 10। तो एक तो मेरा आ गया सम तो -7, प्रोडक्ट आ गया 10। अब वो क्या रहता है, इसी को हमें वेरीफाई करना है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं, x² + 7x + 10। अगर हमें वेरीफाई ना करना हो, हमें सम ऑफ द जीरोस मांगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मांगे, तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे। अगर हमें वेरीफाई करना हो तो देखो इसको हमें मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। इसके पास कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई होता है 10। इसका आप एलसीएम ले सकते हो इस तरीके से, 5 2 जा 10 होता है, और 5 और 2 प्लस करके 7 होता है। तो 5x + 2x मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि हमें इसको ऐसे ब्रेक करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कि उन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई तो हमारा 10 आ जाए, और प्लस या माइनस में से कोई एक चीज करने पे 7 आ जाए। इन दोनों में से कॉमन ले लो x, यहां बच गया x + 5, यहां पे 2 कॉमन आ जाएगा तो बच गया x + 5। तो ये हमारा x + 5 और x + 2। अगर अब मैं इन दोनों को 0 पे इक्वेट करूं तो मेरा 1 से तो आ गया x - 5, 1 से आ गया मेरा x - 2, पर यहां पे कह रहा था सम। तो यानी अगर मैं इन दोनों जीरोस का सम करूं -5 + -2, तो मेरा क्या आ रहा है -7। दूसरे में कह रहा था प्रोडक्ट, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करो, तो ये आ गया 10। तो हमारा आंसर सेम आ रहा है -7 और 10, -7 और 10। इसमें बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं हमारा आंसर नहीं आ रहा, पर हमें वहां पे सम और प्रोडक्ट निकालना होता है। देखो एक चीज बताता हूं इससे पहले, अगर आपको कभी भी वो जीरोस बोले या सॉल्यूशंस बोले या रूट्स बोले, तीनों में बात एक ही है, ठीक है। तो जीरोस हो, सॉल्यूशंस हो या रूट्स हो, रूट्स का मतलब भी वही है, जीरोस का मतलब भी वही है, क्या कि अगर हम उसकी वैल्यू उसमें रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पे जब इसके दोनों फैक्टर्स निकाले तो इनका सम करना था, तो हमने सम कर दिया। इनका प्रोडक्ट भी करना था, तो हमने प्रोडक्ट कर दिया। दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। हमारे इस चैप्टर में दो ही चीज आ रही है, एक तो हमें इस तरह से वेरीफाई करना है, और एक हमें फैक्टर्स दिए होंगे उससे हमें पॉलिनोमियल बनाना है। वो भी मैं अभी सिखाऊंगा, 1 बाय 1 मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं एनसीईआरटी के, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नोट डाउन। अब जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है जिसमें हमें कहना है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
whose sum and product of zeros are -3 and 2 respectively। जब भी हमें इस तरह की बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यानी हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमेशा, जब भी हमें इक्वेशन बनानी हो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना हो, तो ये याद रखना है। अब देखो वो कह रहा है सम हमें गिवन है -3, सम हमारा क्या होता था अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट हमें गिवन है अल्फा बीटा मतलब कि 2। अगर मैं इन दोनों को यहां पुट कर दूं तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इसकी वैल्यू और प्लस में 2, ऐसे मैं कर सकता हूं। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनेगा। अब इसी में एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि अगर मान लो वो कहता क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है पर हमें जीरोस गिवन है, जीरोस आर -3 एंड 2, तो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। दोनों में फर्क बताऊंगा, इसलिए मैं ये सेम क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। देखो इसमें तो हमें बोला था कि सम और प्रोडक्ट गिवन है, सम और प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है, पर इसमें वो कह रहा है जीरोस गिवन है। तो कैसे करेंगे, वही इक्वेशन काम आएगी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और जीरोस हमारे क्या होते हैं, देखो अल्फा हो गया हमारा -3 और बीटा हो गया -2, क्योंकि जीरोस हमारे अल्फा बीटा होते हैं। इसमें तो हमें इनका सम और प्रोडक्ट गिवन था और इसमें सिर्फ अल्फा और बीटा गिवन है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं इसमें पुट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू फिर बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा। थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरीके से काम हो जाएगा ये। यानी हमें ये ध्यान रखना है, देखो फिर एक बात बताता हूं, यहां पे ये गिवन था सम और प्रोडक्ट, तो सम कह रहा है तो यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है, प्रोडक्ट कह रहा है तो यानी कि अल्फा बीटा गिवन है, पर यहां पे मैंने कह दिया जीरोस, तो जीरोस में ये अल्फा है ये बीटा है, तो पहले इसे हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, तो उस अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन।